नहीं थी, मेरा दिल डर रहा था, मैं डर रही थी, खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर किसी के लिए बेशकीमती रिश्ते होते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, जिनके साथ बचपन से लेके आप रहे होते हैं। तो एक चीज जो मेरे लिए सबसे गलत साबित हुई, मैं बोलूंगी मेरी ही गलती थी, कि मैंने अच्छाई तो सारी पढ़ ली, लेकिन मैंने एक हिस्सा छोड़ दिया जो था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह। तो आज मैं बात करूंगी उन चीजों के बारे में जो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने खुद में तब्दील की, खुद में बदली, खुद में वो चीजें अडॉप्ट की, जिसे हम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे समंदर, वो दो समंदर जिनका पानी अलग है, टेस्ट अलग है, लेकिन फिर भी वो आपस में मिलते नहीं, और बहुत परेशान थी मैं ये सारी चीजें पढ़कर एक्चुअली। तो अब मैंने और क्या पढ़ा, मैंने नमाज के बारे में पढ़ा, मैंने अल्लाह की जात के बारे में पढ़ा। एक बहुत ही खास बात आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ और मेरे पापा दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके के इंसान हैं। माँ मेरी जो है, उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि आप जो हमारे भगवान हैं, जो आइडल्स जिनको हम प्रे करते थे, आप उन्हीं को इबादत करें, आप टेम्पल्स में जाएं, मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, आप वहां सजदे करें। लेकिन जो मेरे अबू थे, जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला है कि इन जगहों पे जाकर आप सजदे करो, आप उनकी इबादत करो। मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि बेटा, जिन्हें मम्मा आपकी बोल रही हैं या जो बाकी दुनिया करती है, ये वो खुदा नहीं है, ये वो प्रभु, ये वो ईश्वर नहीं है, ये वो रब नहीं है। अब मैं पापा से बोलती थी, पापा अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? तो पापा मुझे बोलते थे कि नहीं बेटा, उनको किसी ने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हाँ, वो जात है, वो जात सबसे बड़ी ताकत है, वही एक जात है जो हर किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखती है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन खैर, बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, तो ये बातें पापा की कभी समझ में नहीं आई। खैर, जब मैं पढ़ रही थी इन चीजों के बारे में, इस्लाम के बारे में, बहुत हैरान हुई मैं ये सोचकर कि जो मेरे पापा ने मुझे किस जमाने में बोला था, मैं छोटी थी, ऑलमोस्ट अब से 10-12 साल पहले बोली थी बातें, 15 साल पहले मैं बोलूंगी, वो बातें आज मैं पढ़ रही हूँ, वही चीजें जो मेरे पापा ने मुझे बोला। बहुत कंफ्यूज थी कि क्या जिस खुदा की मैं इबादत करती हूँ वो सही है या ये सही है। तो आप समझ सकते हैं, जब कोई इंसान ऐसी स्टेज पे आता है, माशाल्लाह जो लोग पैदा हुए हैं मुसलमान घरों में, आपके माँ, आपके पापा, अबू जी, या घर का माहौल, या आप जब छोटे छोटे होते हैं आप सभी मदरसे जाते हैं, बेसिक कुरान आप सीखते हैं, बेसिक दुआएं सीखते हैं, तो आपको ये चीजें बचपन से ही मिलती हैं। हम जैसे लोग जो जवान हो जाते हैं, पहले तो एक रिलीजन में बहुत ऐश परस्त जिंदगी जो टेम्पररी है, बिल्कुल ही जिसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता, वो जिंदगी जी मैंने। और अचानक से फिर मेरे सामने एक सच खड़ा आ होता है, पता है कि वो सच है, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। अब जितना मैं पढ़ते जा रही थी, मेरा दिल आधा ये कहता था यही सच है, लेकिन आधा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। आधा दिल मेरा ये कहता था, 50% मैं बोलूंगी, 50% मान रहा था, 50% मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे बीच बीच में कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं यूं ही इन्फ्लुएंस हो रही हूं। मतलब होता है कभी ना कि आप किसी चीज को पढ़ने के शौकीन होते हैं तो कुछ दिनों तक नशा रहता है उस चीज का, आपको बड़ी शिद्दत रहती है उस चीज को जानने की, उसे पढ़ने की। फिर वक्त के साथ साथ आप भूल जाते हैं उन चीजों को। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वाकई ये सच है या सिर्फ मैं इन्फ्लुएंस में हूं, यानी कि सिर्फ मुझे कुछ देर के लिए ये फीलिंग ही ऐसी आ रही है। खैर, मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ी नहीं, माशाल्लाह। तो अगस्त 2011 से जनवरी 2012, ऑलमोस्ट 5.5 महीने बीत गए मुझे पढ़ते पढ़ते। मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई। बहुत ही अहम हिस्सा आपको बोलूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी, जिनके पास मैं रह रही थी, मेरे रूममेट्स के पास, वो मुझे पूछते थे कि आप क्यों इतना पढ़ रही हैं, कहीं आपका इरादा तो नहीं है मुसलमान बन जाने का। तो मैं उन्हें बोलती थी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानना चाहती हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ना।
तो काफी समझाया भी उन्होंने कि ऐसी गलती मत करना, मुसलमान नहीं बन जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक फैसले से आपके माँ बाप टूट जाएं, आप अपनी सोसाइटी से अलग हो जाओ, आपके जो हम दोस्त हैं और भी दोस्त हैं जो बचपन की फ्रेंड्स हैं मेरी, कहीं वो ना छूट जाएं। तो ऐसी गलती नहीं करना, आप इज्जत करो लेकिन आप ये बदलाव खुद में नहीं लाना। खैर मैं सुनती थी उनकी बातें, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त आपके चाहने वाले होते हैं, लेकिन कैसे मुझे पता नहीं था उस वक्त। उनके हिसाब से वो अच्छा चाह रही थी मेरा, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि काश उन्होंने भी पढ़ा होता, काश वो भी इस दीन के दायरे में आई होती, काश वो इस सच को जान पाती कि अल्लाह के ऊपर कोई है ही नहीं जो इबादत के लायक है, कि अल्लाह के साथ कोई है ही नहीं। तो इतने महीनों में मैं नमाज की प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी थी, और ऑल्दो मैं पूरी तरह मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन नमाज में अदा करती थी। नमाज में कुछ इस तरह अदा करती थी कि मैं खड़ी हो जाती थी, फिर चेस्ट पे हाथ रखना, वो फिर रुकू में जाना, सजदे में जाना। जब तशाहुद का टाइम आता था तो अपनी एक उंगली को, जो इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, तशाहुद की उंगली के टाइम पे उठाती थी, रखती थी नीचे, फिर सलाम फेरती थी। जितनी रकातें उतनी ही पढ़ती थी मैं, तो उतनी ट्रेनिंग मुझे थी। सलाम का जवाब देना, कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने सीखी थी। और जो बेसिक चीज होती है, आपका ईमान किस चीज से आता है, ये बहुत अच्छे से समझ चुकी थी मैं, कि आप जब तक ये यकीन नहीं करेंगे दिल से, दिमाग से, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ऐसा जो इबादत के लायक हो, सिर्फ एक खुदा है, एक रब है, और हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बात आपको दिलो दिमाग से अच्छे से अंदर धसा लेनी है, जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पूरी तरह यकीन करना है, तब आप ईमान के दायरे में आ जाते हैं। माशाअल्लाह 5.5 महीने की पढ़ाई के साथ साथ मैं आपसे कहूंगी 90% मेरा दिल मुतमईन हो गया था। मैं यकीन कर चुकी थी कि यही सही रास्ता है। अगर मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस में होती तो शायद 5.5 महीने तक इतना लंबा कंटिन्यू मैं नहीं करती, ना ही मैं नमाज पढ़ना शुरू करती, ना ही मैं चोरी चोरी रातों को उठकर नमाजें पढ़ा करती। मैं उठती थी रात को चोरी चोरी कि कोई मुझे देख ना ले नमाज पढ़ते हुए, तो मैं नमाज पढ़ती थी। तो मुझे क्या जरूरत थी फिर? तो ये इन्फ्लुएंस नहीं था, वाकई मैं तैयार थी, दिल से तैयार थी। अब जो 10% मैं कलिमा कबूल करने को तैयार, जो शहादत लेने को तैयार नहीं थी, जिसे हम कहते हैं कलिमा पढ़ लेना और उसे कबूल कर लेना जाती तौर पे, मतलब आप किसी के सामने पढ़ें, किसी को गवाह रखें, या चलिए कोई गवाह भी ना हो, तो मैं लेकिन इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं मुसलमान बन गई, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरा खर्चा बंद हो जाएगा, मुझे घर ले जाएंगे, तो बहुत सारे डर होते हैं। तो इस बात से मैं, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में आज होंगे, या आने वाले होंगे, या आ चुके होंगे, कि कंफ्यूजन होती है। लेकिन खुदा के लिए यकीन मानिए, इस्लाम से बेहतर आपकी जिंदगी में कोई फैसला नहीं होगा। इस्लाम कबूल करना मतलब अल्लाह के करीब आना, उस जात के करीब आना जो हक है, जो सच है। इस्लाम कबूल करने का मतलब, भले ही सख्तियां आएंगी आपको, लेकिन जो सुकून आपकी जिंदगी में होगा, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना वो पैसे से मिलेगा, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना ही बेईमान होकर। तो दरखास्त है, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं, देर मत कीजिए, आप कलमा कबूल करें, बाकी सब खुदा के हवाले छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद फैसले लेंगे, अल्लाह ताला खुद ठीक करेंगे आपकी जिंदगी में सब कुछ, इंशाअल्लाह। तो अब मैं नमाजें अदा कर रही थी, लेकिन दीन कबूल करने के लिए रेडी नहीं थी। मेरा दिल डर रहा था, मैं डर रही थी, खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर किसी के लिए बेशकीमती रिश्ते होते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, जिनके साथ बचपन से लेके आप रहे होते हैं। तो एक चीज जो मेरे लिए सबसे गलत साबित हुई, मैं बोलूंगी मेरी ही गलती थी, कि मैंने अच्छाई तो सारी पढ़ ली, लेकिन मैंने एक हिस्सा छोड़ दिया जो था शैतान के बारे में, कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अगर आप खुदा के करीब आना चाहेंगे, अगर आप अल्लाह की इबादत करना चाहेंगे, और खासकर कोई और किसी और मजहब से आएगा इस मजहब में और सच हक को पहचानेगा और हक
की इबादत करेगा, अल्लाह की इबादत, तो शैतान तो सारा जोर लगाएगा ही, ऑब्वियसली वो आपको दूर करना चाहेगा। तो मैंने ये चीज पढ़ी ही नहीं थी, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने इस हिस्से पे कभी ध्यान नहीं दिया कि शायद ये शैतान के वसवसे थे जो मेरे अंदर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जो इतनी परेशानी क्रिएट कर रहे थे मेरे अंदर, इतने गलत गलत सवाल खड़े कर रहे थे। तो इस बारे में, शैतान के बारे में मुझे कैसे पता चला, कौन से वो शख्स थे मेरी जिंदगी में जो आए और जिन्होंने मुझे शैतान के बारे में समझाया, और वही वो इंसान थे जिनसे मैंने शहादत कबूल की, मैंने कलिमा पढ़ा उनके साथ, वो गवाह बने मेरे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये काफी लंबी कॉन्वर्सेशन है, इंशाअल्लाह काफी लंबी बातचीत है, तो इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या मुझे शैतान के बारे में उन्होंने बताया और कैसे मैं तैयार हो गई उसी वक्त कलमा कबूल करने के लिए। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्या पता कि कोई ऐसा इंसान हो जो कंफ्यूज हो, जो डर रहा हो, सोशल कंपल्शन की वजह से, सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से, बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो सही इंसान तक पहुंचे, क्या पता उनमें ये हिम्मत आ जाए कि वो सही दीन को, सही खुदा को पहचाने, सही रब को पहचाने और उन्हीं की इबादत करें। तो आप शेयर कीजिए अगर आप और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं हाजिर होंगी आपके सामने अपनी आखिरी जो हिस्सा है मेरे इस्लाम कबूल करने का, आखिरी वीडियो के साथ। वीडियोस में और भी बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन मेरी शहादत कबूल करने का जो हिस्सा है वो मैं इसके बाद बयान करूंगी इंशाल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।